हेलो, नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑलवेज हमेशा की तरह मी एंड माय टू क्लास में। और ये स्पेशल क्लास है आप सबके लिए बिल्कुल, क्योंकि अब आप बढ़ चुके हैं नेक्स्ट स्टेप पर, नेक्स्ट लेवल पर। तो यहाँ पर हम आपको फोर्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट का सिलेबस बता रहे हैं 1 to 1, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में, और विथ एग्जाम पैटर्न और कुछ पॉसिबिलिटी टिप्स के साथ। तो आप सभी का स्वागत है आज की इस शॉर्ट इम्पोर्टेंट क्लास में। देखिए, बात करते हैं, हमने फोर्थ सेमेस्टर का पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस बता दिया है, आप चेकआउट कर लीजिएगा। अब हम यूट्यूब पे आपकी अलग प्लेलिस्ट बनाने वाले वापस, फोर्थ सेमेस्टर हिस्ट्री जैसे पॉलिटिकल, तो वो अब नई प्लेलिस्ट भी बनने शुरू हो जाएगी। तो फिलहाल तो आपको सिलेबस मिलेगा, एंड देन फिर फटाक से जैसे ही खत्म हो जाए आपका ये त्यौहार, फिर शुरू करते हैं अपनी क्लासेस को। देखिए, तो बात करते हैं, आपको ऑलरेडी पता होगा क्योंकि अभी आपका एग्जाम खत्म हो चुका है, लेकिन अब ये भी आपको पता होगा कि फोर्थ सेमेस्टर एग्जाम भी जल्दी होने वाले हैं। तो मैं थोड़ा सा है ना आपको टाइम टेबल, मतलब एग्जाम पैटर्न बता देता हूँ, जो मोस्टली सेम है। क्या है? सेम है। अब जैसे हिस्ट्री की बात कर लें, तो हिस्ट्री की बात करते हैं, यानी फोर्थ सेमेस्टर वालों की। तो इसमें आप सभी को पता है, जो 100 नंबर का मैटर होता है वो आप जानते हैं कि 100 में से 20 नंबर तो आपके कॉलेज से जाते हैं, और 80 नंबर जो है वो आपका पेपर होता है। क्या होता है? पेपर होता है, ठीक है ना। अब प्राइवेट वालों के 20 नंबर कैसे मिलते हैं? तो वो 80 नंबर के अंतर्गत जितना बढ़िया नंबर लाने की कोशिश करते हैं, उसी अनुपात में वो ऐड होता है, ठीक है। हम बात करते हैं ये वाला 80 नंबर का, ठीक है ना। तो 80 नंबर की जब हम बात कर रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों, तो आप सभी को पता है इसके दो पार्ट होते हैं, ए और बी, ठीक है। तो ए पार्ट के अंतर्गत आप सभी को पता है ऑलरेडी, क्योंकि आप कंटिन्यू करते आ रहे हैं, इस प्रकार की अपडेट हो चुका है आपको कि 10 प्रश्न आएंगे 2 नंबर के, कितने? 20 मार्क्स का। ये हो जाता अखंड। बात करते ब खंड, आपको 5 यूनिट से 10 क्वेश्चन तो मिलेंगे, लेकिन करने कितने हैं? हर यूनिट से एक करना है, तो आपको टोटल 5 करने हैं। कितने हो गए इन दोनों का मिला के? 60 नंबर हो गया। तो ये दोनों 80 मार्क्स हो जाते हैं, ठीक है। और 20 नंबर तो आपके कॉलेज से जाते हैं, इंटरनल असाइनमेंट, टर्म टेस्ट वगैरह वो सब चीजें हैं वो आती है, ठीक है। ओके, अब मैं आपको सिलेबस बता रहा हूँ। बेसिकली हिस्ट्री का सिलेबस पिछली बार भी बहुत धांसू और बड़ा था, लेकिन हमने अंतिम समय पर आपको उस मुकाम पर पहुंचा दिया जहां आप स्माइल कर सकते हैं। इस बार भी सिलेबस तो थोड़ा बड़ा है, लेकिन थोड़ा पेशेंस थी, दिल को बिल्कुल मस्त मौला अंदाज में समझिएगा एक बार। तो देखिए, तो इसमें भी जैसे आपको पता है 5 यूनिट है, लेकिन अब ये ध्यान रखना, भारत का इतिहास ही है, लेकिन टाइम पीरियड कौन सा है ये मोस्टली इंपॉर्टेंट है। यानी जहां पर आपका थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस फिनिश होता है ना, कहते ना कि जहां पर तुम्हारी सोच खत्म होती है, वहां से कि हमारा प्लान शुरू होता है। मतलब अब ये जो थर्ड सेमेस्टर है ना, उसका भी सुपर डुपर है फोर्थ सेमेस्टर। ये कह रहा है कि जहां थर्ड सेमेस्टर तुम्हारा लिमिटेशन खत्म हो जाता है ना, वहां हम शुरू हो जाते हैं। तो मतलब यहाँ पर यह है कि 1857 तक तो आपने पढ़ा। अब 1857 से लेकर 1947 तक, यानी 1947 तक, ये आपका हिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ना है आपको, भारतीय इतिहास का, ठीक है ना। तो अब इसमें सबसे पहले फर्स्ट यूनिट जो है उसको एक बार अच्छे से समझ लीजिए, स्वतंत्रता का पहला युद्ध। यानी अब एक चीज तो आपको इसमें फायदा है कि 1857 की क्रांति आपने जो पढ़ी है ना, इस बार वापस पढ़नी है आपको, तो ये एक प्लस पॉइंट आपके हो सकता है कि एक चीज दोबारा आपके लिए फायदेमंद है, ठीक है ना। लेकिन इसके साथ जन राष्ट्रवाद, उदय राष्ट्रवाद और राष्ट्र राज्य से संबंधित सिद्धांत आपको समझने हैं, क्लियर। एंड भारत में राष्ट्रवाद के विकास के कारक, और भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उत्पत्ति, उदारवादी और गरम दल। तो ये आपका रहेगा फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत, क्लियर डियर। हाँ, इंग्लिश वाला बाद में आपको बताता हूँ। यूनिट 2 की बात करें डियर स्टूडेंट, तो देखिए, स्वदेशी से होम रूल तक, स्वदेशी विचार, यानी स्वदेशी आंदोलन से लेकर होम रूल तक जो स्वदेशी विचार है वो हमें समझना है। फिर है स्वदेशी आंदोलन, और सूरत में जो कांग्रेस का विभाजन होता है वो। इसके बाद स्वदेशी आंदोलन के प्रति ब्रिटिश प्रतिक्रिया कैसी थी ये, एंड मुस्लिम लीग का विस्तार, मुस्लिम लीग का विस्तार, क्योंकि मुस्लिम लीग भी पावरफुल यूनियन था कह सकते हैं। तो मुस्लिम लीग का विचार और उसका गठन कैसे होता है, और उसकी मांग और शुरुआती कार्यक्रम क्या थे मुस्लिम लीग के, ये पूरा हमें समझना है। फिर है प्रथम विश्व युद्ध, इसको हमें हमारे इस टॉपिक में समझना जरूरी है, फुल फ्लैश तो नहीं बट जरूरी है। फिर है लखनऊ समझौता क्या है, होम रूल आंदोलन, और इसके बाद आते हैं महात्मा गांधी जी। तो महात्मा गांधी जी का प्रवेश, क्षेत्रीय आंदोलन,
रोलेट सत्याग्रह, खिलाफत आंदोलन, ये चीजें यहाँ पर आ जाएगी यूनिट 2 के अंतर्गत। क्लियर? फिर बात करते हैं इसी तरह से यूनिट आपके डियर स्टूडेंट थर्ड, जिसमें कांग्रेस और वैकल्पिक विचारधाराओं के जन आंदोलन, असहयोग आंदोलन, क्षेत्रीय विविधताएं और स्वराजवादी क्रांतिकारी आंदोलन, भगत सिंह का मुकदमा, वामपंथी विचारधारा का उदय, साइमन आयोग, नेहरू रिपोर्ट और सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो आई थिंक सेकंड यूनिट, ये थर्ड जो है ना, वो थोड़ा इजी भी रह सकता है। चलो बात करते हैं फोर्थ यूनिट को लेकर। तो देखिए, त्रिपुरी संकट, सुभाष चंद्र बोस के मुद्दे और विचार, भारत छोड़ो आंदोलन, किसान, श्रमिक और आदिवासी एवं भाषाई संगठनों का उदय, फिर 1919 के किसान मुद्दे, क्षेत्रीय किसान संघों और अखिल भारतीय किसान सभा का गठन, मदन मोहन मालवीय और सहजानंद सरस्वती की भूमिका। इसके बाद इसमें ऐड किया हुआ है औद्योगिक श्रमिक वर्ग का उदय, उसके मुद्दे, ट्रेड यूनियनों का गठन, औपनिवेशिक नीतियां और जनजातीय मुद्दे जो 1857 से 1947 के बीच के हैं। फिर आपके जो फिफ्थ यूनिट है वो है विभाजन और स्वतंत्रता का मार्ग, सांप्रदायिक चुनौतियां 1942 से 46 के बीच का जो है ना, वही आपको यहाँ पर उल्लेख करना है। फिर INA, मुझे फुल फॉर्म भी बता दीजिएगा, INA की क्या भूमिका है, INA परीक्षण और RINA विद्रोह संवैधानिक सूत्र क्या है, वो हमें समझाना है। फिर है वेवेल योजना, क्लिप्स और कैबिनेट मिशन, माउंटबेटन योजना, विभाजन और स्वतंत्रता की ओर ले जाने वाली परिस्थितियां। ओके, तो ये रहेगा आपका फोर्थ यूनिट का इतिहास। हाँ, इतिहास का सिलेबस प्यारे विद्यार्थियों। अब आप अच्छे से इसको नोट कर लीजिएगा। इंग्लिश वाला भी मैं बता देता हूँ, बट मुझे ये जरूर बताना कि कैसा है इस बार का सिलेबस। हार्ड है, इजी है, सिंपल है? जरूर हर एक स्टूडेंट अपना फीडबैक जरूर दें, ताकि मुझे भी तो पता रहे ना कि आपने ये सिलेबस देख लिया है। बिल्कुल, सिलेबस तो पक्का आप देख ही लेना, और क्लासें आपके जल्द शुरू करते हैं, ठीक है। अब देखिए, इंग्लिश वर्जन में भी आपको बता देते हैं। हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1587 से लेकर 1947 तक है। तो फर्स्ट यूनिट में फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एंड राइज ऑफ द मास नेशनलिज्म, थ्योरी पार्टनिंग टू नेशनलिज्म एंड नेशनल स्टेट, factor leading to growth of the nationalism in India and social background of India nationalism, and origin of the Indian National Congress, moderate and extremist। फिर यूनिट 2 की बात करें तो फ्रॉम स्वदेशी टू होम रूल, आइडिया ऑफ स्वदेशी, स्वदेशी मूवमेंट एंड कांग्रेस स्प्लाइट एट सूरत एंड ब्रिटिश रेस्पॉन्स टू द स्वदेशी मूवमेंट, आइडिया एंड फॉर्मेशन ऑफ द मुस्लिम लीग, डिमांड एंड अर्ली प्रोग्राम, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, लखनऊ पैक्ट, होम रूल मूवमेंट, एंड नेक्स्ट एंट्री ऑफ द गांधी, रिलीजन मूवमेंट, रोलेट सत्याग्रह, खिलाफत इशू यानी खिलाफत आंदोलन जो था। थर्ड यूनिट के अंदर मास मूवमेंट ऑफ द कांग्रेस एंड अल्टरनेटिव आइडियोलॉजीज, नॉन कॉम्परेशन, रिलीजन वेरिएशन एंड स्वदेश स्वराज लिस्ट। फिर रेवोल्यूशनरी मूवमेंट, ट्रायल ऑफ भगत सिंह, राइज ऑफ लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी, सिमोन कमीशन यानी साइमन, नेहरू रिपोर्ट एंड सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट। यूनिट 4 में त्रिपुरी क्राइसिस, इशू एंड आइडिया ऑफ द सुभाष चंद्र बोस क्वाइट इंडिया मूवमेंट, राइज ऑफ पीस वर्कर एंड ट्रेड्स लिंग्विस्टिक ऑर्गेनाइजेशन, पीजिस्ट, ये किसान है, ठीक है ना, इसको किसान फार्मर को दूसरा वर्ड पे बोलते हैं, पीजिस्ट इशू सिंस 1990, फॉर्मेशन ऑफ द रिलीजन पीजिस्ट एसोसिएशन एंड ऑल इंडिया किसान सभा, रोल ऑफ मदन मोहन मालवीय, सजानंद सरस्वती, and rise of the industrial worker class, its issue and formation of the trade union, colonial policy and tribal issue 1857 to 1947, and the unit 5th जो है वो है road to partition and independence, challenge of the communalism यानी सांप्रदायवाद, and a role of INA tribes and RNA unity। and next बात करते हैं तो constitution formulas, वेवेल प्लान, क्रिप्स एंड कैबिनेट मिशन। फिर यहाँ पे मिस वर्ड प्लान है, माउंटबेटन, हाँ माउंटबेटन प्लान। फिर करिकुलमनेस लीडिंग टू पार्टीशन एंड इंडिपेंडेंस। ओके, तो ऑल माय डियर स्टूडेंट,
ये आपको डेफ़िनेटली अच्छे से मैंने हिंदी एंड इंग्लिश वर्ज़न में भी एग्ज़ाम पैटर्न के साथ समझाया। बस आपका ये एक काम है कि अपने दोस्तों को ये ज़रूर बता दीजिएगा, इस वीडियो में शेयर ज़रूर करना कि 4th यूनिट का सिलेबस है वो सर ने बता दिया है। बाकी हम आपसे मिलते हैं आगे इम्पोर्टेंट आपकी अपनी क्लास में। तो थैंक यू सो मच। लव यू गाइज़। जय हिंद, जय भारत।